कभी सोचा है कि सिर्फ एक किताब भक्ति की पूरी धारा को कैसे बदल सकती है? आज हम एक ऐसे ही संत और उनकी उस अनोखी रचना की कहानी जानने वाले हैं। तो चलिए इसी सवाल की तह तक जाते हैं। गुरु नाभादास जी की विरासत को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर ऐसा क्या था उस एक किताब में जिसने भक्ति के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया? तो ये कहानी किसी राजमहल से नहीं बल्कि मुश्किलों से शुरू होती है। एक ऐसे छोटे से बच्चे की कहानी जिसकी किस्मत उसे आस्था के रास्ते पर ले जाने वाली थी। देखिए, 1537 में उनका जन्म हुआ आंध्र प्रदेश के भद्राचलम में। पर बचपन बहुत मुश्किल था। सिर्फ 5 साल के थे जब वो अनाथ हो गए। सोचिए कितनी बड़ी मुश्किल। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत का खेल। उनकी मुलाकात हुई अपने गुरु अग्रदास जी से, और बस यहीं से उनकी जिंदगी का रुख ही बदल गया। अब उनके गुरु अग्रदास जी ने उनमें कुछ खास देखा। उन्होंने उन्हें एक बहुत बहुत बड़ा काम सौंपा। काम ये था कि उस दौर के जितने भी संत हैं उनके जीवन के बारे में लिखा जाए। और ये सिर्फ कोई लिखने का काम नहीं था, ये तो उनके जीवन का मकसद बनने वाला था। तो अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने ये काम कैसे किया? चलिए देखते हैं कि कैसे उन्होंने एक ऐसी किताब रची जिसकी गूंज आज सदियों बाद भी सुनाई देती है। इस किताब का नाम रखा गया भक्तमाल, मतलब भक्तों की माला। देखिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, इसे तो भक्ति आंदोलन का पूरा इतिहास माना जाता है। वही भक्ति आंदोलन जिसमें भगवान से सीधे प्रेम और भक्ति का रिश्ता जोड़ा जाता था। और इसका स्केल देखिए कितना बड़ा था। 200 से भी ज्यादा, जी हां, 200 से भी ज्यादा संतों की जीवनियां इसमें दर्ज की गईं। उस जमाने में ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। एक बहुत बड़ा, एक अभूतपूर्व काम था जिसमें हर तरह के संतों को एक माला में पिरोया गया। तो आखिर ये भक्तमाल है क्या? क्या सिर्फ संतों की कहानियां हैं इसमें? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये सतयुग से लेकर कलयुग तक की, मतलब एक बहुत बड़ी टाइमलाइन को कवर करती है। ये भक्ति के रास्ते पर चलने वालों के लिए एक तरह से गाइड बुक है, और इसीलिए ये भक्ति आंदोलन का एक सबसे जरूरी ग्रंथ बन गया। लेकिन बात सिर्फ लिखने तक ही नहीं रुकी। उन्होंने एक बहुत जरूरी संदेश को पूरे भारत में फैलाने के लिए एक लंबी यात्रा शुरू की। तो वो निकल पड़े यात्रा पर। कहां गए? वाराणसी, अयोध्या, मथुरा जैसे बड़े बड़े तीर्थ स्थानों पर। वहां जाकर वो दूसरे संतों से मिलते थे, ज्ञान की बातें करते थे, और सबसे जरूरी एकता का संदेश फैलाते थे। और इन यात्राओं का मकसद सिर्फ घूमना नहीं था। इनका एक बहुत ही क्रांतिकारी, एक रेवोल्यूशनरी मकसद था। भक्ति के जरिए समाज को एक करना। सोचिए, उस दौर में जब जाति पाति इतनी गहरी थी, तब ये कहना कि भगवान की भक्ति में सब बराबर हैं, ये कितनी बड़ी और हिम्मत वाली बात रही होगी। तो इन सभी यात्राओं, मुलाकातों और अपनी गहरी भक्ति से एक बहुत ही साफ और ताकतवर सोच, एक दर्शन सामने आया। और उनकी पूरी शिक्षा का निचोड़ शायद इस एक लाइन में है: साधु की जाति नहीं, ज्ञान देखो। मतलब किसी संत की जाति मत देखो, उसका ज्ञान देखो। कितनी सीधी और कितनी गहरी बात है। असल चीज है ज्ञान। समाज में ओहदा क्या है ये नहीं। तो उनकी शिक्षाओं को हम 5 जरूरी हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, ईश्वर एक है। दूसरा, भक्ति ही सबसे बड़ा रास्ता है। तीसरा, सभी संतों का आदर करो, चाहे वो किसी भी परंपरा के हों। चौथा, जो सबसे क्रांतिकारी था, कि जाति पाति कुछ नहीं होती। और पांचवा, गुरु का स्थान सबसे ऊपर है। देखा जाए तो ये एक बराबर समाज का पूरा ब्लूप्रिंट था। तो सवाल ये है कि वो अनाथ बच्चा जो बाद में संतों का इतना बड़ा इतिहासकार बना, उसकी विरासत आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? उनकी विरासत आज भी जिंदा है, बिल्कुल जिंदा है। हर साल 8 अप्रैल को उनकी जयंती मनाई जाती है, बड़े ही सम्मान और धूमधाम से। ये इस बात का सबूत है कि उनकी बातें आज भी कितनी रेलेवेंट हैं, कितनी जरूरी हैं। और उनके असर का एक और उदाहरण देखिए। पंजाब में तो उनकी जयंती पर पब्लिक हॉलिडे होता है, सरकारी छुट्टी होती है। इससे पता चलता है कि उन जगहों पर लोग उन्हें कितना मानते हैं, जहां बराबरी का उनका संदेश आज भी लोगों के दिलों में है। तो आखिर में उनकी विरासत इतनी खास क्यों है? पहला, क्योंकि भक्तमाल ने भक्ति आंदोलन का पूरा इतिहास बचा लिया। दूसरा, उनकी शिक्षाएं हमें बराबरी और इंसानियत सिखाती हैं। तीसरा, उनकी अपनी जिंदगी की कहानी मुश्किलों से लड़कर जीतने की प्रेरणा देती है। और आखिर में उनका संदेश आज भी लोगों को भक्ति का रास्ता दिखाता है।
गुरु नावादास जी ने संतों की कहानियां लिखें ताकि दूसरे लोग उनसे प्रेरणा ले सकें। अब ये सवाल हमारे लिए है कि आज के दौर में ऐसी कौन सी कहानी है जो हमें प्रेरित करती है।